कई मरतबा मसीह खुदावन ने इस हकीकत का इजहार किया कि अगर समझना चाहो, अगर मान सको या मानना चाहो तो एलिया दरअसल यूहन्ना इस्तबागी ही है। लेकिन जब यही बात यूहन्ना इस्तबागी से पूछी जाती है या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पूछी जाती है तो वो इस हकीकत से इनकार करता है। हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया YouTube चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पे अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं एजाज गिल साहब। उन्होंने मलाकी के सहीफ़े में से एक आयत हमारे सामने पेश की और उन्होंने कहा कि इसके बारे में ज़रा वजाहत कर दें। तो आए हम खुदावंद के कलाम में से पहले इस हवाले को पढ़ते हैं। मलाकी नबी का सहीफ़ा, उसका चौथा बाब और उसकी चौथी और पाँचवीं आयत हम पढ़ेंगे। तुम मेरे बंदे मूसा की शरीयत यानी उन फ़राइज़ व अहकाम को जो मैंने हूरब पर तमाम बनी इसराइल के लिए फरमाए याद रखो। देखो, खुदावन के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। अब इस आयत को पेश करके उन्होंने कहा कि जब हम नए अहदनामे में जाते हैं तो कई मरतबा मसीह खुदावन ने इस हकीकत का इजहार किया कि अगर समझना चाहो, अगर मान सको या मानना चाहो तो एलिया दरअसल यूहन्ना इस्तबागी ही है। लेकिन जब यही बात यूहन्ना इस्तबागी से पूछी जाती है या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पूछी जाती है तो वो इस हकीकत से इनकार करता है। वो कहता है मैं एलिया नहीं हूँ। यहाँ एक आयत और है जिसकी तलावत बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ निकालिए लूका का इंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यहाँ पर लिखा है, और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की दानाई पर चलने की तरफ फेरे और खुदावंद के लिए एक मुस्तईद कौम तैयार करे। यहाँ पर दरअसल हकीकी मफहूम को ज़करिया पे ज़ाहिर किया गया है कि वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा। जैसा पुरजलाल अंदाज एलिया का था, नाडर इंसान, रहन सहन, लिबास, तरीक़ेकार दोनों का आपस में बहुत मिलता जुलता है। वो भी बहुत दलेर है और यूहन्ना इस्तबागी भी बहुत दलेर है और ये दोनों ही बहुत दलेर हैं। जब मसीह खुदावन ये कहते हैं कि अगर समझना चाहो तो यही एलिया है तो दरअसल वो उसके उस तरीक़ेकार की, उस जज्बे की, उस बेखौफ और नाडर अंदाज की तारीफ़ करते हैं कि इसका अंदाज और एलिया का अंदाज एक ही जैसा है। ये उसी रूह के साथ, उसी जज्बे के साथ, उसी ताकत के साथ, उसी कुदरत के साथ, उसी दलेरी के साथ काम करता है जिस तरह से एलिया काम किया करता था। इसलिए अगर समझना चाहो तो ये एलिया है। लेकिन अगर हम गौर के साथ खुदावंद के कलाम में से मलाकी के सहीफ़े को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, याद रखो खुदावंद के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। जब हम यहाँ पर एलिया नबी का जिक्र पढ़ते हैं तो यहाँ एलिया नबी की रूह का, उसके जोश और जज्बे का जिक्र नहीं बल्कि एलिया नबी के आने का जिक्र है। और हम जब मुकाशफा में देखते हैं
تو وہاں جو 2 گواہ ہیں ان گواہوں میں سے ایک کے بارے میں کتاب مقدس کے زیادہ تر علماء متفق ہیں کہ وہ ایلیا ہوگا۔ اس لیے جب بھی یوحنا اصطباغی سے پوچھا گیا تو اس نے ایلیا ہونے سے انکار کیا، لیکن مسیح خداوند نے اس کے جذبے کی وجہ سے، اس کی دلیری کی وجہ سے، اس کے انداز کی وجہ سے، اس کے منادی کرنے کے طریقہ کار کی وجہ سے کہا کہ اگر سمجھنا چاہو یا ماننا چاہو تو یوحنا اصطباغی ہی ایلیا ہیں۔ اس لیے ان دونوں باتوں میں کسی طرح کا تضاد نہیں ہے، بلکہ ان دونوں باتوں کو اگر سمجھیں تو پتہ چلے گا کہ یوحنا اصطباغی ایلیا کے انداز میں یا اسی روح میں کام کرتا تھا جس میں ایلیا کام کرتا تھا، لیکن ایلیا جو ہے وہ مکاشفہ کے مطابق آنے والے 2 گواہوں میں سے ایک ہوگا۔ شکریہ۔